हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमंत यादव और आप सभी का स्वागत है यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की इस सफलता बैच में। आज हम लोगों का रीजनिंग का तीसरा एपिसोड है और हम लोग रीजनिंग के पहले एपिसोड में रैंकिंग टेस्ट को देखा था और आज उसी का टाइप 2 है जो हम लोग आज विस्तृत तरीके से देखेंगे। आज हम लोग टोटल 6 सवाल को पढ़ेंगे और बेसिक से लेकर अपर लेवल तक के सवालों को डिस्कस किया जाएगा। आप लोग साथ बने रहिएगा। चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे जैसे यहाँ पे दो व्यक्ति होगा। जैसे हम लोगों ने कल देखा था, एक पंक्ति था और एक पंक्ति में ए बी करके इसी प्रकार 5 या 10 पर्सन बैठे होते थे सब। जैसे बी सी डी ई 5 पर्सन बैठा होता था और इसमें बाएं छोर से अगर बी का देखा जाए तो दूसरा स्थान और दाएं छोर से देखा जाए तो चौथा स्थान। और इस पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या बताना था, लेकिन आज जो सवाल है उसमें थोड़ा सा हटके है। आज जो हमारी पंक्ति होगा इसमें टोटल व्यक्तियों की संख्या बताना होगा, टोटल व्यक्तियों की संख्या बताना होगा, लेकिन बाएं छोर से कोई अलग व्यक्ति बैठेगा। जैसे यहाँ से हम कहें नेहा बैठी है, नेहा 5वें स्थान पर बैठी है और दाहिने छोर से जैसे सुदीप कह लें, सुदीप बैठा है 18वें स्थान पर। अब दो व्यक्ति एक ही लाइन में गणना किया जा रहा है, दाहिने छोर से और बाएं छोर से। जब भी दाहिना छोर कहा जाए तो आप लोग सीधे बैठे हैं, दाहिना हाथ आपका दायां छोर हो जाएगा और बायां हाथ आपका बायां छोर हो जाएगा। तो लेफ्ट और राइट में आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब जब दो व्यक्तियों का स्थान दिया रहेगा और फिर सवाल में कहेगा अगर यह दोनों व्यक्ति जो इन पंक्ति में दिखाया गया है यह दोनों परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी सुदीप कहाँ चलाएगा, नेहा की जगह पर, और नेहा कहाँ चली जाएगी, सुदीप की जगह पे। तो अगर नेहा को देखा जाए तो नेहा इधर क्या हो जाएगी, 18 नंबर पर नेहा हो जाएगी और सुदीप कहाँ चलाएगा, 5वां स्थान पर आ जाएगा। अब इसमें एक कंडीशन और लगाएगा। इतना करने के बाद एक किसी व्यक्ति का, जैसे सुदीप हो गया या नेहा हो गई, इसमें से एक का स्थान वह बताएगा और फिर पूछेगा कि इस पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या क्या है। आप लोग अगर पहला वीडियो रैंकिंग टेस्ट का नहीं देखे हैं तो शायद इसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग इसको सवाल के माध्यम से समझेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा कठिनाई ज़रूर होगा, लेकिन एक बार कंसेप्ट अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो दावा है कि आप लोग ऐसे सवाल को चुटकी बजाते सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं पहला सवाल। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पहले हम लोग सवाल पढ़ लेते हैं। दिया गया है छात्राओं की पंक्ति में नेहा बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। जहां भी स्थान दिया रहे उसको हम लोग मार्क कर लेंगे। इस पंक्ति में प्रिया दाएं छोर से 10वें स्थान पर है। यदि दोनों छात्राएं परस्पर स्थान बदल लें तो नेहा बाएं छोर से 25वीं हो जाती है। तो पंक्ति में टोटल बच्चों की संख्या बताना है। यानी देख रहे हैं एक ही पंक्ति में दो व्यक्तियों का स्थान दिया है और परस्पर स्थान बदल रहे हैं। तो हम लोग सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन, यानी पहला को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक पंक्ति पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे। यह क्या हो गया, एक पंक्ति हो गया। बारीकी से समझिएगा, यह हो गया हमारा लेफ्ट और यह हमारा हो गया राइट। अब जैसे प्रश्न कहा है वैसे हम लोग इस पे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, पढ़ते जाइए। छात्राओं की पंक्ति में नेहा बाएं छोर से 15वें स्थान पे है। तो बाएं छोर से 15वें स्थान पर क्या है, 15 बना देंगे और यहाँ लिख लेंगे नेहा। नेहा हो गई 15वें स्थान पर। तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं लोग। 15वें स्थान पर नेहा बैठ गई। दाहिने छोर से इसी पंक्ति में 10वें स्थान पर कौन बैठा है, प्रिया बैठी है। क्या बैठी है, प्रिया। यहाँ पे 10वें स्थान पर हम लोग क्या बना लेंगे लोग, प्रिया। इतना हमारा हो गया सवाल जो क्वेश्चन में दिया गया था। नेहा बाएं छोर से 15वें स्थान पर और प्रिया दाएं छोर से 10वें स्थान पर बैठी है। अब इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया यदि दोनों छात्राएं परस्पर स्थान बदल लें। अगर स्थान बदल लेते हैं तो देखिए नया यह स्थान बदलने का बनाएंगे तो इसको नीचे बनाएंगे, फिर से वही लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिया की जगह क्या आ जाएगी, नेहा आ जाएगी। कौन आ जाएगी,
नेहा, और इधर 15वें स्थान पर कौन आ जाएगी? प्रिया आ जाएगी। कौन आ जाएगी? प्रिया। स्थान दोनों ने बदल लिया। स्थान बदलने का मतलब होता है जिस स्थान पर प्रिया बैठी थी उस स्थान पर नेहा चली आएगी, और जिस स्थान पर नेहा बैठी थी उस स्थान पर कौन आ जाएगी? प्रिया आ जाएगी। दोनों छात्राएं क्या किए? स्थान बदल लिए। तो नेहा बाएं छोर से, यहाँ पे हम लोगों को गौर करना है, जो लास्ट पोर्शन है उस पर हम लोगों को क्या करना है? गौर करना है। नेहा बाएं छोर से 25वीं हो जाती है। बायां छोर कौन है? यह वाला है। अब बाएं छोर से कौन हो रही है? नेहा, और इसका स्थान क्या हो रहा है? 25। तो बाएं छोर से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ मिला देंगे। मिलाएंगे नहीं, इस लाइन पे जहाँ हम लोग ड्रॉ किए थे वहीं पर, और इसको हम लोग क्या लिख देंगे? 25 स्थान पर कौन बैठेगी? नेहा। अब लास्ट में देखिए, यह जो परस्पर स्थान बदले हैं लोग, और लास्ट लाइन का जो हम लोग ड्रॉ किए हैं, इसमें दो नाम आएगा। नेहा नेहा मैच करेगा या प्रिया प्रिया मैच करेगा। जो भी मैच करेगा उस पे हम लोग क्या बना देंगे? एक घेरा बना देंगे। क्या बना देंगे? घेरा बना देंगे। इसमें नेहा मैच किया है। क्या किया है? नेहा। देखिए, नेहा का राइट से भी स्थान मिल गया और लेफ्ट से स्थान मिल गया। जब एक ही पर्सन का राइट से भी स्थान मिल जाए और लेफ्ट से भी स्थान मिल जाए, तो हम लोग कल वाला जो रैंकिंग टेस्ट का पहला हम लोग वीडियो देखे थे, उसमें हमने एक फार्मूला बताया था, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। क्योंकि हम लोगों को क्या बताना है? टोटल व्यक्ति की संख्या बताना है। इस पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने बैठे हैं? तो हमारा दोनों ओर से अगर एक व्यक्ति का मिल जाता है स्थान, तो हम लोग क्या करते हैं? सिंपल लेफ्ट प्लस राइट जोड़ लेते हैं। तो लेफ्ट से कितना हो गया? 25, और राइट से कितना हो गया? 10। एक घटा देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। 25 में 10 जोड़ेंगे 35, और 35 में से एक घटाएंगे क्या आ जाएगा? 34 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग इसी लाइन को एक बार समझिए, ठीक है? पहले हम लोग लाइन को मिटा लेते हैं। यह एक पंक्ति हो जाएगा, और इस पंक्ति पे हम लोगों को क्या बैठाना है? इस पंक्ति पे पहले समझिए, बाएं छोर से 15वें स्थान पर कौन बैठ रही है? नेहा। तो पहले हम लोग बैठा लेंगे। लो, नेहा बैठ गई बाएं छोर से 15वें स्थान पर, और दाहिने छोर से कौन बैठ रही है? प्रिया। तो हम लोगों ने क्या बना लिया? प्रिया। यह हो गया दाहिना छोर, राइट है। अब यह 10वें स्थान पर बैठ रही है, तो यह हो गया 10वां स्थान। यह तो क्वेश्चन जो कहा था उसको हम लोगों ने ड्रॉ किया है। अब इसके बाद जो परस्पर स्थान बदलने की बात किया जा रहा है, यहाँ पे परस्पर स्थान बदलना, यानी स्थान बदलने का मतलब होता है एक से दूसरे जगह पे जाना। यानी नेहा प्रिया का स्थान पे जाएगी तो हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। सिंपल वही लाइन जो ऊपर हम लोग ड्रॉ किए हैं, सिंपल हो गया। यहाँ पे 15 है तो 15, यहाँ पे 10 है तो 10। अब नेहा कहाँ चली आएगी? प्रिया की ओर। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे नेहा, और इधर हम लोग लिख लेंगे लो प्रिया। यह हो गया स्थान बदल लेना। उसके बाद लास्ट में कहा गया है अगर स्थान बदल लें तो नेहा बाएं छोर से 25वीं हो जाती है। अब लास्ट वाला जो पोर्शन होता है उस पर ध्यान देने की बात होता है। दाहिना छोर कह रहा है या बायां छोर? तो बायां छोर से 25वीं हो जाती है। कौन हो जाती है भाई? तो नेहा हो जाती है। अब नेहा का राइट से भी हमको स्थान प्राप्त है और लेफ्ट से भी स्थान प्राप्त है। अब जब दो व्यक्तियों या एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति का जब दोनों ओर से स्थान प्राप्त हो जाए, तो फर्स्ट वीडियो जो रैंकिंग टेस्ट का बताया गया था उसमें एक फार्मूला बताया गया था, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। अब लेफ्ट से स्थान और राइट से स्थान इसका जोड़ लेंगे, एक घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर 34 आ जाएगा। यह हमारा पहला सवाल का आंसर था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसी प्रकार हम लोग दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं लोग क्या दिया गया है। छात्राओं की पंक्ति में मुस्कान बाएं छोर से 19वीं है व हेमा दाएं छोर से 11वीं है। यदि दोनों परस्पर स्थान बदल ले तो हेमा बाएं छोर से 22वीं हो जाती है। तो पंक्ति में टोटल छात्रों की संख्या बताना है। तो हम लोग दूसरा प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न को सॉल्व करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग व्यक्ति को बैठाना चालू करेंगे। तो लेफ्ट प्लस यह राइट हो गया।
अब लेफ्ट और राइट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे छात्राओं की पंक्ति में मुस्कान बाएं छोर से 19वीं है, यानी बाएं छोर से 19 नंबर पर कौन बैठी है? मुस्कान बैठी है, मुस्कान। और दाहिने छोर से 11 नंबर पर कौन बैठी है? 11 नंबर पर कौन बैठी है? हेमा बैठी है, हेमा। अब मुस्कान बाएं छोर से और हेमा दाएं छोर से दोनों बैठे हैं। अब परस्पर दोनों अपना स्थान क्या करेंगे? बदलेंगे। तो नया डायग्राम हम लोग बनाएंगे। नया डायग्राम 11 नंबर पर कौन आ जाएगी? मुस्कान आ जाएगी। और मुस्कान की जगह पर कौन आ जाएगी? 19 नंबर पर हेमा आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हेमा। दोनों का स्थान क्या हो गया? बदल गया। अब बारी है लास्ट लाइन पढ़ने की। ये दोनों परस्पर स्थान बदल ले तो हेमा दाएं छोर से 22वीं हो जाती है। दाहिना छोर, यह हमारा क्या हो गया? लेफ्ट छोर, और यह हमारा क्या हो गया? राइट सिरा। अब राइट से कह रहा है कि 22वीं हो जाती है। हेमा यहाँ बैठी है और इधर से हम लोग क्या करेंगे? 22वीं हो जाती है। तो यह हो गया 22 नंबर पर हेमा। अब इन दोनों लाइन में देखेंगे, हेमा का स्थान लेफ्ट से भी प्राप्त है और राइट से भी प्राप्त है। जब एक ही व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान प्राप्त हो जाए तो हम लोग तुरंत फार्मूला लगाएंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। अब लेफ्ट में क्या है? तो 19 है, राइट में क्या है? 22 है, -1 इक्वल टू टोटल। अब 22 और 19 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 41, और 41 में से 1 घटाएंगे, क्या आ जाएगा? 40। यानी व्यक्तियों की संख्या पंक्ति में कितना है? 40 है। व्यक्तियों की टोटल संख्या क्या है? 40 है। अब इसी सवाल में थोड़ा सा हम लोग क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। यहाँ पे जो 19 है इसकी जगह पे हम कर देते हैं 30, और यहाँ पे जो 11 है इसके जगह पे हम लोग कर देते हैं 15, और यहाँ पे जो 22 है इसको हम लोग कर देते हैं 50। सवाल चेंज हो गया। अब इस सवाल में देखिए, छात्राओं की पंक्ति में मुस्कान बाएं छोर से 30वीं है, वह हेमा दाएं छोर से 15वीं है। दोनों परस्पर स्थान बदल लें तो हेमा दाएं छोर से 50वीं हो जाती है। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या बताइए जो पंक्ति में बैठे हुए हैं। अब हम लोग फिर से इस सवाल को रिपीट करेंगे और देखेंगे, क्योंकि इस सवाल में आंकड़ा क्या हो गया? चेंज हो गया। अब आंकड़ा चेंज हो गया तो फिर से हम लोग सवाल लगा कर देखेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। चलिए पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मुस्कान बाएं छोर से, तो बाएं छोर से मुस्कान कितने नंबर पर बैठी है? 30 नंबर पर बैठी है। कौन बैठी है? मुस्कान। लाइन ड्रॉ हो गया। इसके बाद हेमा दाहिने छोर से कौन स्थान पर बैठी है? तो 15वें स्थान पर बैठी है। 15वें स्थान पर कौन हो गई? हेमा। इसके बाद अगर यह परस्पर स्थान बदल लें तो नीचे, जब भी यह क्वेश्चन वाला हमेशा आप लोग ऊपर रखिएगा और जो परस्पर स्थान बदले उसको नीचे रखिएगा। तो परस्पर स्थान बदल ले तो सेम टू सेम लाइन ड्रॉ करेंगे। हेमा को इधर बैठाएंगे तो हेमा इधर हो जाएगी, और हेमा कितने नंबर पे हो जाएगी? 30 नंबर पर। और मुस्कान कितने नंबर पे हो जाएगी? 15 नंबर पर। मुस्कान कितने नंबर पे हो जाएगी? 15 नंबर पर। अब लास्ट लाइन अगर हम लोग पढ़ें, स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो हेमा दाहिने छोर से 50वीं हो जाती है। यानी दाहिना छोर यह है और दाहिने छोर से हेमा का स्थान क्या हो जाता है? 50 नंबर पर हेमा हो जाती है। अगर हेमा का देखा जाए तो लेफ्ट से भी इसका स्थान प्राप्त है और राइट से भी स्थान प्राप्त है। अब एक ही व्यक्ति का अगर एक पंक्ति है, इसमें दोनों स्थान प्राप्त हो तो हम लोगों के लिए आसान हो जाता है। तुरंत हम लोग फार्मूला लगाएंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। लेफ्ट में इसका स्थान क्या है? 30, प्लस राइट में स्थान क्या है? 50, -1 करेंगे टोटल निकल जाएगा। 50 और 30 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 80। 80 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 79। यानी टोटल व्यक्ति की संख्या क्या हो जाएगा? पंक्ति में 79 लोग बैठे हैं या 79 छात्राएं बैठी हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखेंगे, उसके पहले इसको मिटा लिया जाए। चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे। छात्रों की पंक्ति में सुदीप बाएं छोर से 20वें स्थान पर है। इसी पंक्ति में
करण दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। यदि दोनों छात्र परस्पर स्थान बदल ले तो सुदीप बाएं छोर से 18वां हो जाता है। तो पंक्ति में टोटल बच्चों की संख्या बताना है। पहले हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर क्या हो जाएगा लेफ्ट और इधर हो जाएगा राइट। अब हम लोग सवाल में जो भी कहा है उस पर हम लोग लाइन ड्रॉ करते चलेंगे। सुदीप बाएं छोर से 20वां है, तो सुदीप बाएं छोर से 20वां है, तो बाएं छोर से हम लोग 20 नंबर पे क्या हो जाएगा सुदीप हो जाएगा, बैठ गया सुदीप। अब दाहिने छोर से करण है वह 15 नंबर पे है। दाहिने छोर से करण जो है वह कितने नंबर पे है 15 नंबर पे है। अब यह दोनों क्या करेंगे परस्पर अपना स्थान बदलेंगे, तो नीचे हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। यह हो गया करण कितने नंबर पे हो जाएगा 20 नंबर पे, और इधर हो जाएगा हमारा सुदीप, और सुदीप कितने नंबर पे हो जाएगा सुदीप हो जाएगा हमारा 15 नंबर पर। यह दोनों ने क्या किया स्थान बदल लिया। अब लास्ट लाइन हम लोग पढ़ेंगे, अगर स्थान बदल ले तो सुदीप बाएं छोर से 18वां हो जाता है। जो सुदीप है स्थान बदलने के बाद लास्ट लाइन में कहा गया है कि सुदीप बायां छोर से 18वां हो जाता है, यानी बायां छोर यह है और बायां छोर से सुदीप क्या हो जाता है 18 नंबर पर हो जाता है। अब देखिए सुदीप दोनों जगह आ गया, यानी सुदीप का लेफ्ट से भी हमको स्थान प्राप्त है और राइट से भी स्थान प्राप्त है। और जब भी दोनों एक ही व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान प्राप्त हो तो तुरंत हम लोग फार्मूला लगाएंगे लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। अब इसमें लेफ्ट से स्थान है 18 प्लस राइट से स्थान है 15 -1 करेंगे हमारा टोटल निकल जाएगा। 18 और 15 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो यह आएगा 33 और 33 में से 1 घटाएंगे क्या आ जाएगा 32। यह टोटल व्यक्तियों की संख्या एक पंक्ति में कितना हो जाएगा, तो 32 व्यक्ति बैठे हुए हैं। यह हमारा टोटल 4 प्रश्न हो गया। एक प्रश्न इसी पे हम लोग बनाएंगे आंकड़ा चेंज करके। चलिए हम लोग आंकड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे जो 20 है इसको हम थोड़ा सा आंकड़ा बड़ा करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 75, यानी 75 नंबर पर बैठा है। दूसरा आंकड़ा यहाँ 15 है, इसको हम लोग कर देते हैं लो 60, और यह जो तीसरा आंकड़ा है इसको हम लोग कर देते हैं लो 120। लाइन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अब हम लोगों को सवाल लगाना है, पहला आंकड़ा बदलकर हमने क्या कर दिया 75, दूसरा आंकड़ा बदलकर हमने क्या कर दिया 60, और तीसरा आंकड़ा क्या कर दिया 120। अब हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे और इस सवाल को देखेंगे। सवाल बहुत ही इजी है, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाने पर इस प्रकार के सवाल में कभी भी कोई त्रुटि नहीं आएगी, यानी इस वाले सवाल से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और यह रैंकिंग टेस्ट से 2021 के पेट के एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछा था, आने वाले 22 के एग्ज़ाम में जो 18 तारीख को है इस पे बेस्ड जरूर 1 या 2 प्रश्न को फिर से पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। यह हमारा हो गया लेफ्ट और यह हो गया राइट, लेफ्ट राइट बन गया। अब हम लोग देखेंगे सुदीप बाएं छोर से क्या है 75 नंबर पे है, तो बाएं छोर से क्या हो गया 75 नंबर पर सुदीप हो गया। और दाहिने छोर से जो करण है, करण वह कितने नंबर पर है 60 नंबर पे है। अब दोनों परस्पर अपना स्थान बदलेंगे तो इनका हम लोग क्या बनाएंगे नीचे बनाएंगे, और करण इधर आ जाएगा 75 नंबर पर और सुदीप इधर 60 नंबर पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा सुदीप 60 नंबर पर आ जाएगा। अब इसके बाद अगर हम लोग लास्ट लाइन देखें, स्थान बदलने के बाद सुदीप बाएं छोर से 120वां हो जाता है। सुदीप जो है बायां छोर यह है और बायां छोर से कितना हो जाता है 120 हो जाता है। कौन सुदीप हो जाता है। अब सुदीप का हम लोगों के पास लेफ्ट से भी स्थान प्राप्त है और राइट से भी स्थान प्राप्त है, और जब एक ही व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान प्राप्त हो जाए तो क्या हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। तो लेफ्ट में क्या दिया गया है 120 प्लस राइट में क्या दिया गया है 60 -1 इक्वल टू टोटल। 120 में 60 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 180, और 180 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा 179, यानी टोटल व्यक्ति जो है
इस पंक्ति में कितने बैठे हैं, तो 179 व्यक्ति बैठे हैं। आप लोगों के लिए 3 होमवर्क रहेगा, यानी इस वीडियो को पढ़ने के बाद आप लोग 3 सवाल का जवाब जरूर देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे और हो सके तो इस क्वेश्चन को लिखकर और पूरा फोटो खींचकर भेजें ज़रूर। चलिए हम आंकड़ा बदल देते हैं। पहला सवाल में जो 15 है इसको हम कर देते हैं 30 और यहाँ पर कर देते हैं 10 की जगह पर हम कर देते हैं 25 और यहाँ पे 25 की जगह पे हम कर देते हैं 12। यह हमारा पहला सवाल हो गया, इसको आप लोगों को लगाकर भेजना है। दूसरा सवाल में हम लोग आंकड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 45 और यहाँ पे कर देते हैं हम लोग 32 और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 72। तीसरा सवाल में हम लोगों का आंकड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 75 है, इस बार हम लोग कर देते हैं 38 और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 38 के बाद यहाँ कर देते हैं 67 और यहाँ हम लोग कर देते हैं 47। यह आप लोगों का 3 सवाल हो गया। इन 3 सवालों का आप लोग एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इन तीनों सवालों को आप लोगों को लगाकर और व्हाट्सएप पे आप लोगों का इसका फ़ोटो भेजना है। आई होप आप लोगों का यह रैंकिंग टेस्ट का दूसरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए जो अभी से एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए यह बहुत अच्छा मौका है और बिगिनर के लिए यह बहुत ही सुनहरा मौका है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।